हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए क्लास 10 साइंस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है नामकरण या नोमेनक्लेचर। दोस्तों, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। दोस्तों, अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 1 है तो हम मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेफ्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेका का यूज़ करते हैं। दोस्तों, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल के लिए इन और ट्रिपल के लिए आइन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए C2H6 लेते हैं। दोस्तों, इसमें कार्बन के नंबर 2 और हाइड्रोजन के 6 हैं, इसलिए हम पहले कार्बन के दोनों परमाणुओं को लिखेंगे। कार्बन के दोनों परमाणुओं के साइड में हम 3-3 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं और हाइड्रोजन के 6 परमाणु पूर्ण होते हैं। अब कार्बन की वैलेंसी 3 है। कार्बन की 4 वैलेंसी पूर्ण करने के लिए हम इनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। सिंगल बॉन्ड लगाने पर प्रत्येक कार्बन की 4 वैलेंसी पूर्ण होती है। अब इसका नामकरण करेंगे। 2 कार्बन के लिए एथ का यूज़ करते हैं, इसलिए 2 कार्बन के लिए हम एथ लिखेंगे और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अगर कार्बन से अलग किसी तत्व के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसे काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ कार्बन कार्बन का बॉन्ड काउंट करेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए एन का यूज़ करते हैं तो यह एथेन बनता है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है C3H8। दोस्तों, इस बार कार्बन के नंबर 3 और हाइड्रोजन के 8 हैं, तो हम कार्बन को लिखकर कार्बन के चारों ओर 8 हाइड्रोजन लगाकर पूर्ण करते हैं। पहले हम कोने वाले हाइड्रोजन लगाकर कार्बन की संख्या पूर्ण करते हैं। फिर प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी पूर्ण करने के लिए हम इनमें सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। सिंगल बॉन्ड लगाकर प्रत्येक कार्बन अपने 4-4 वैलेंसी पूर्ण कर लेता है। इस बार कार्बन 3 है और 3 कार्बन के लिए हम प्रोप का यूज़ करते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए एन का प्रयोग करते हैं, तो यह प्रोपेन बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा C4H10। इस बार कार्बन की संख्या 4 और हाइड्रोजन की संख्या 10 है, तो हम पहले कार्बन को लिखेंगे। सबसे पहले हमें कोने वाले कार्बन की वैलेंसी पूर्ण करनी है, तो हम कॉर्नर वाले कार्बन से ही स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा देते हैं। हाइड्रोजन लगाने पर प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी पूर्ण नहीं है। वैलेंसी पूर्ण करने के लिए सभी में सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। अब कार्बन को काउंट करके 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट का प्रयोग करते हैं और हर जगह सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन का प्रयोग करेंगे, तो यह ब्यूटेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल C2H4। दोस्तों, यह डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। कार्बन 2 और हाइड्रोजन 4 हैं, तो हम 2 कार्बन को लिख लेते हैं। दोनों कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, परंतु 2 हाइड्रोजन जोड़ने पर कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं होती है,
तो हम कार्बन की 4 वैलेंसी पूर्ण करने के लिए दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा देते हैं और डबल बॉन्ड से इनकी वैलेंसी 4 हो जाती है। कार्बन के लिए हम एथ, क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है, और डबल बॉन्ड के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं तो हमें एथीन प्राप्त होता है। एथीन डबल बॉन्ड वाला परमाणु है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 C4H8। इस बार कार्बन के नंबर 4 और हाइड्रोजन के 8 हैं। कार्बन को हम 4 नंबर में संयोजित कर देते हैं। प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। कॉर्नर वाले कार्बन के साथ हम 3 हाइड्रोजन जोड़ते हैं, परंतु डबल बॉन्ड में हम एक कॉर्नर वाला कार्बन सिंगल रखते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए हम प्रत्येक कार्बन के साथ एक बॉन्ड लगा देते हैं, परंतु थर्ड और फोर्थ कार्बन के साथ हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं। डबल बॉन्ड से इन कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो जाती है। कार्बन 4 हैं, इसलिए हम 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं, जबकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। दोस्तों, हम सिंगल बॉन्ड को काउंट नहीं करते। डबल बॉन्ड के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं, इसलिए यह ब्यूटीन बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, यह एग्ज़ाम्पल आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। यह ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्ज़ाम्पल है। इसका फॉर्मूला C3H4 होता है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमारे पास कार्बन 3 है, तो हम कार्बन को लिखेंगे। कार्बन के साथ हम 4 हाइड्रोजन को संयोजित करेंगे। हम पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और अंतिम कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी पूर्ण करने के लिए हम कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तथा अगले 2 कार्बन की वैलेंसी 1 होने के कारण उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड से दोनों कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाती है। कार्बन 3 होते हैं। 3 कार्बन के लिए हम प्रोप का प्रयोग करते हैं और हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए हम आयन का प्रयोग करते हैं, तो यह प्रोपाइन प्राप्त होता है। दोस्तों, ये हमारा नामकरण का वीडियो था। इसका नेक्स्ट पार्ट हम न्यू वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।